नमस्ते, सदा वत्सले, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों पहली अपडेट भारत और यूके को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हैदराबाद हाउस में मुलाकात की है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और नियम आधारित रखने में दोनों देशों का साझा हित है। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों देश वायु, अंतरिक्ष और समुद्री खतरों से निपटने के लिए भी सहमत हुए हैं। अगली खबर MRF डील को लेकर आ रही है। 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के टेंडर के लिए भारतीय वायुसेना अब देश के अंदर विमानों के उत्पादन के लिए एक रणनीतिक साझेदारी नीति यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट अपनाना पसंद करेगी। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया विदेशी हथियार सिस्टम के अधिग्रहण को सुगम बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तहत रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में प्रदान की गई खरीद प्रक्रिया की एक कैटेगरी है और देश के अंदर उनका उत्पादन रक्षा कार्यक्रम में मेक इन इंडिया के तहत होता है। कहा जा रहा है कि इस टेंडर में 3 अमेरिकी विमान जिसमें कि F-18, F-15 और F-21 है। इसके अलावा रूसी MiG-35, Su-35 और फ्रांस का राफेल, इसके अलावा स्वीडन साप का ग्रिपेन और यूरोफाइटर टाइफून विमान भारत के इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। साथ ही ये कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने अधिग्रहण प्रक्रिया पर इन कंपनियों के विचार भी मांगे थे। दोस्तों चीन को काउंटर करने के लिए ताइवान ने भी अपनी मिसाइल ताकत दिखाई है। ताइवान ने बैक टू बैक 2 मिसाइलों का टेस्ट किया। जहां तक अगर हम नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया की बात करते हैं तो मिसाइल टेस्ट के मामले में सबसे आगे है। उसने 110 दिन के अंदर 13 मिसाइलों का टेस्ट किया। वहीं इस बीच भारत ने भी एक दिन में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के 2 टेस्ट किए। दोनों टेस्ट कामयाब भी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका की कंपनियों को निमंत्रण भेजा है ताकि वो संयुक्त रूप से डिफेंस की जो हार्डवेयर है उन पर संयुक्त रूप से रिसर्च और उनका सह उत्पादन कर सके, वो भी भारत में। कहा जा रहा है कि अमेरिका और भारत की कंपनियां हाईटेक हथियारों पर काम करेंगी। इसके अलावा भारत और अमेरिका समुद्र में संयुक्त रूप से सी पेट्रोलिंग भी करेगा, जिसमें कि दोनों ही देश एक दूसरे को इंटेलिजेंस का शेयर करेंगे, वो भी रियल टाइम की। इसके अलावा दोनों देश साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी साथ में मिलकर काम करेंगे। दोस्तों चाइना ने अभी हाल ही में अपनी नई YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसे चाइना के नौसेना ने अपने टाइप 55 डिस्ट्रॉयर से लॉन्च किया है। ये नई YJ-21 2 स्टेज वाली मिसाइल है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ है। दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन भी भारत आया हुआ है, जिसमें कि यूके के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारी और ब्रिटिश डिफेंस फर्म BAE सिस्टम के भी अधिकारी भारत आ रखे हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत को उनके 6ठी पीढ़ी के टेम्पेस्ट विमान को साथ में मिलकर बनाने की बात कही है। फिलहाल तो इसमें यूके और स्वीडन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिटेन भारत के तेजस मार्क 2 और AMCA में भी पूरी तरीके से समर्थन करेगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को HAL की तरफ से एक ऑर्डर मिला है, जिसमें कि 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स की असेंबली, टेस्टिंग और कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट्स की सप्लाई भी शामिल है। वहीं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड DRDO के साथ मिलकर एयर साइकिल मशीन पर भी काम कर रहे हैं, जो कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, जिसे कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों LSP तेजस यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन तेजस का इस्तेमाल पहले फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में किया जाएगा, जो कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम का ही हिस्सा है। कहा जा रहा है कि मई के एंड तक ये रोल आउट हो जाएगा और इसकी पहली उड़ान जून में होगी। पहला फ्लाइंग टेस्ट बेड कई तरीके के अपग्रेड्स के साथ सामने आएगा, जिसमें तेजस मार्क 1A कॉन्फ़िगरेशन भी होगा। DRDO की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसका इस्तेमाल 1500 किलोमीटर रेंज वाली DRDO की नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के लिए किया जाएगा, जो कि एक एंटी शिप वेरिएंट और लैंड अटैक वेरिएंट हो सकता है। बता दें कि नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल निर्भय क्रूज मिसाइल पर ही आधारित होगी, जिसमें कि स्वदेशी मानिक इंजन लगाया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की 10 यूनिटों पर फैब्रिकेशन हो चुका है, जिनका यूजर ट्रायल किया जाना है। तो दोस्तों ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।